हेलो एवरीवन। आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो बायोमेडिकल वेस्ट पे है। ताकि हॉस्पिटल स्टाफ को अच्छे से जो नए आते हैं स्टाफ जिनको कि एक्सपोज़र ये नहीं है बायोमेडिकल वेस्ट का और उसको किस तरह से सेग्रीगेशन करते हैं या उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए और बायोमेडिकल वेस्ट को बेसिकली कैसे हॉस्पिटल में हैंडलिंग करते हैं, इस बारे में उनको नॉलेज नहीं है। उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए हमारी ये ट्रेनिंग है और ये आपके एनएबीएच स्टैंडर्ड्स में भी आती है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में समझना और उसके सेग्रीगेशन के बारे में जब समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, फिजिशियन असिस्टेंट्स हैं, फार्मेसी के लोग हैं, आईसीयू है, वार्ड के स्टाफ हैं या ओटी के स्टाफ हैं, हर स्टाफ को जो हेल्थ केयर में काम करता है बायोमेडिकल वेस्ट और उसके सेग्रीगेशन के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है? और इसकी ट्रेनिंग रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हॉस्पिटल में होनी चाहिए ताकि जो भी नए स्टाफ आ रहे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है या हाउसकीपिंग है उसको पता नहीं है, तो उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और वो प्रॉपरली जो है बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर सकें और इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट है क्या? ठीक है? तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो वेस्ट है जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल एंड रिसर्च, प्रोडक्शन या टेस्टिंग अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की हो रही है तो उसके थ्रू जो जनरेट होता है वेस्ट उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अभी मैंने कोशिश की कि आपको एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा दूँ, बट लेट्स रीड द डेफिनिशन। Biomedical waste is any waste generated during diagnosis, treatment, immunization of human or animals, or during research, production or testing of biologicals। ठीक है, वो जनरेटेड वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब जो है सोर्सेस क्या-क्या हैं क्लिनिकल एरिया में, तो आउट पेशेंट या ओपीडी रूम्स में जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, इनपेशेंट वार्ड्स में होता है, आईसीयू में होता है, एनआईसीयू में होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, ओटी में जनरेट होता है, लैबोरेटरीज़ में जनरेट होता है, ठीक है, रेडियोलॉजी में जनरेट होता है, फार्मेसी में भी जनरेट होता है, डायलिसिस यूनिट में जनरेट होता है, डेंटिस्ट्री में जनरेट होता है या हाउसकीपिंग और सैनिटाइजेशन के ड्यूरिंग भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। क्या-क्या बायोमेडिकल वेस्ट के हेल्थ रिस्क हैं अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं हैंडल करते हो तो? इन्फेक्शन हो सकता है, हेल्थ रिस्क ये है कि इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी या हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है? इंजरी हो सकती है, शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे निडलिस्टिक इंजरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली नर्सेज़ और हाउसकीपिंग को पढ़ाया जाता है। उसके बाद टॉक्सिक एक्सपोज़र टू केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि टॉक्सिक हो नेचर में उनको उनका एक्सपोज़र हो सकता है, रेडिएशन रिस्क हो सकता है और क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। ये सारे हेल्थ रिस्क हैं जो आपको समझना पड़ेगा और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये जानें कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? और सेग्रीगेशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल कंटामिनेशन हो सकता है, टॉक्सिसिटी टू एनिमल्स एंड ह्यूमन हो सकता है, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज़ ऑफ परसिस्टेंट केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है? तो ये सारे एनवायरमेंटल रिस्क हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो उसके लिए हम थोड़ा और नीचे आते हैं। एक-एक ये शॉर्ट इंट्रो है कि हर एरिया से आपके किस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट निकल सकते हैं, ठीक है? सोर्सेज़ क्लिनिकल एरिया में जो है, जैसे अगर ओपीडी है, तो वहाँ पे ड्रेसिंग के वजह से निकल सकता है बायोमेडिकल वेस्ट, कॉटन स्वैप्स, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे जो होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। इनपेशेंट वार्ड्स या आईपीडी में आईवी सेट, सिरिंजेस, सॉइल्ड लिनेन, पेशेंट वेस्ट,
को बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमें ब्लड सोक्ड आइटम्स हो सकते हैं, शार्प्स हो सकते हैं, डिस्पोजेबल्स हो सकते हैं, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। आईसीयू एंड आईसीयू में ट्यूबिंग हुआ, कैथेटर्स हुआ, सक्शन जार्स हुए, कल्चर्स हुए, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। अलॉन्ग विथ जो भी ऊपर हमने कवर किया है, अगर वो भी आईसीयू में जनरेट होता है तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल वेस्ट, ब्लेड्स, टिश्यूज, एनाटॉमिकल वेस्ट और ऊपर के भी जो वेस्ट मेंशन है और डिपार्टमेंट्स में, वो भी अगर ओटी में जनरेट होता है तो वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। जैसे कॉटन स्वैब हुआ, ठीक है, किसी तरह का ब्लड सोक्ड आइटम हुआ, शार्प हुआ, ये ओटी में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरीज में क्या क्या है, स्पेसिमेन कंटेनर, स्लाइड्स, कल्चर्स, केमिकल्स, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। रेडियोलॉजी में कंट्रास्ट मीडिया बॉटल्स, कंटामिनेटेड डिस्पोजेबल्स, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट में आता है, ठीक है। फार्मेसी में एक्सपायर्ड मेडिसिन, साइटो टॉक्सिक ड्रग्स भी बायोमेडिकल वेस्ट में ही आते हैं। फिर डायलिसिस यूनिट में डायलाइजर्स, ब्लडीनेस, शार्प ऑब्जेक्ट्स, कॉटन स्वैब्स, ये सारे आपके आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। इसके बाद डेंटिस्ट्री में क्या हो सकता है, एमेलगम वेस्ट हो सकता है या शार्प्स हो सकते हैं। फिर हाउसकीपिंग सैनिटाइजेशन के ड्यूरेशन में कंटामिनेटेड मॉप्स या स्पिल वेस्ट को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, ओके। हेल्थ रिस्क तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है पहले, तो आई विल जस्ट स्किप दिस पार्ट। फिर रिस्क भी इन्वायरमेंट को जो है हमने अपने इन्फोग्राफिक्स में देख रखा है, तो हम इसको भी जो है स्किप करते हैं। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो as per Biomedical Waste Management Rule 2016 with amendments in 2018, 19, 21, BMW is classified in 4 कलर्ड कोडेड कैटेगरीज, ठीक है। 4 कलर कोडेड कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। एक तो येलो कैटेगरी होती है, फिर रेड कैटेगरी होती है, फिर वाइट कैटेगरी होती है, फिर ब्लू कैटेगरी होती है। तो रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी में क्या क्या आपका आता है, आइए देखते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शियस या पैथोलॉजिकल वेस्ट जो होता है वो येलो बिन में जाता है। इसका ट्रीटमेंट हम करने के लिए इंसिनरेशन करते हैं या प्लाज्मा पायरोलिसिस करते हैं या डीपली बरी करते हैं इसको, ठीक है। डीप बरी मतलब ज़मीन से 2 मीटर अंदर जो है वो बरी किया जाता है। जैसे ह्यूमन अनन एनाटॉमिकल वेस्ट हुआ, जैसे आर्गन, टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये सब येलो बैग में जाते हैं। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी येलो बैग में जाते हैं, जो कि यूज़ या एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च में यूज़ होता है। फिर सॉइल्ड वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि आइटम्स कंटामिनेटेड विद ब्लड और ब्लडी फ्लूइड, ड्रेसिंग, कॉटन, मास्क, कैप, इन सब में क्योंकि ह्यूमन जो है वेस्ट होता है, इसलिए ये सारे के सारे येलो बैग में जाते हैं, ठीक है। फिर एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होती हैं, इंक्लूडिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग, ये भी येलो बैग में जाते हैं, ओके। फिर केमिकल वेस्ट अगर किसी तरह का है, जैसे यूज डिसइंफेक्टेंट्स या लैब रीजेंट्स, ये सारे येलो बैग में जाते हैं, केमिकल वेस्ट। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और कल्चर प्लेट्स भी येलो बैग में जाता है। आइसोलेशन वार्ड का जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा येलो बैग में जाता है। और प्लेसेंटा, अम्बाइकल कार्ड, फीटल टिश्यूज़, ये भी येलो बैग में ही जाते हैं, ठीक है। अब रेड कैटेगरी में क्या आता है, कॉन्टामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिसको आप रिसाइकिल कर सको, जैसे ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव, केमिकल डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय श्रेडिंग। फॉर एग्जांपल आईवी सेट्स, ट्यूबिंग, कैथेटर्स, यूरिन बैग, syringes without needle, gloves, plastic aprons, blood bag, जो एम्प्टी ब्लड बैग होता है, और डिस्पोजेबल मास्क एंड पीपीई यूज्ड इन रूटीन केयर, नॉन सॉइल्ड, ये सारे के सारे आपके रेड कैटेगरी में आते हैं और रेड बैग में जाते हैं। इसके बाद वाइट बैग में कोई शार्प वेस्ट है, जैसे निडल, कट निडल हुए या स्कैलपेल्स हुए या ब्लेड्स हुआ, तो ये सारे शार्प ऑब्जेक्ट अगर ग्लास साइड है और कंटामिनेटेड है, सिरिंजेस विथ फिक्स निडल, तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके वाइट ट्रांसलूसेंट कैटेगरी में आते हैं और ये वाइट कंटेनर में जाते हैं, जिसको हम लोग निडल कटर कंटेनर भी बोलते हैं, ठीक है, समटाइम्स, तो उसी में ये जाता है। फिर ब्लू कैटेगरी में ग्लास वेयर्स आते हैं और मेटेलिक इम्प्लांट्स आते हैं।
इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसइंफेक्शन या ऑटोक्लेविंग होता है। जैसे ग्लास बॉटल्स हुआ, टेस्ट ट्यूब्स हुआ, वॉयल्स हुआ, ब्रोकन अनब्रोकन ग्लासवेयर हुआ या मेटेलिक इम्प्लांट्स हुए। ये सारे के सारे आपके ब्लू कैटेगरी में आते हैं। एक छोटा-सा इन्फोग्राफिक है जिसमें कलर कोडिंग दी गई है, टाइप ऑफ वेज बताए गए हैं, एग्ज़ाम्पल्स बताए गए हैं, ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो आप लोग इसको देख लो अच्छे से और याद कर लो ताकि आपको कलर कोडिंग पता हो। अब हम आगे का जो सेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।